नमस्कार, ईटीसी भारत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ एक ऐसे लोक कलाकार के साथ इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपसे उनकी बातचीत कराऊंगा। उनका मैं आपको परिचय देता हूँ। राजस्थान का एक ज़िला है बाड़मेर और उस ज़िले का एक छोटा सा गांव है कोटरा और क्षेत्रीय परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका जो निक नेम है वो है छोटू बना। तो आज मैं आपको छोटू सिंह जी से बात कराऊँगा, इनके जीवन के बारे में, इनका परिचय और किस प्रकार इस छोटी सी उम्र में छोटू सिंह जो इनका नाम है इतने बड़े कारनामे इन्होंने कर दिए और इस उम्र के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध अभी ये चल रहे हैं। नमस्कार जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि बचपन में संगीत की शुरुआत कब और किस उम्र में हुई? आपकी रुचि कब हुई आपकी पहली बार? वैसे संगीत की रुचि तो हर किसी आदमी में संगीत तो होता ही है। जी, मैंने स्कूल के टाइम से शुरू से अच्छा। जब से स्कूलिंग टाइम में आपको संगीत का बहुत शौक था? बहुत शौक था वहीं से शुरू आपने से। शुरुआत कर दी? ऐसे ही गाता था पर पता नहीं था ना कि सिंगर हूँ कि अच्छा हाँ। गा रहा हूँ, वो नहीं पता था, पर शौक बहुत पहले से था। और उसमें उम्र क्या थी आपकी जब आप गाना गाते थे? उम्र तो उस टाइम क्या 5 साल से 5 साल की उम्र में आपको संगीत का शौक था बचपन से? गांव में चलता हुआ गलियों में गाता था जोरदार से। तो एक वाक्य हमने सुना है कि आप अपने भजनों से लोगों को मग्न कर देते हो और हमने ये भी सुना है कि एक बार आप खुद बेहोश हो गए थे गाना गाने के बाद। हाँ, क्या वो तो वाक्य है? वो स्कूल का वाक्य है जब पहली बार मैंने स्कूल में गाया था। अच्छा स्कूल में जब मैंने पहली बार गाया तो सबकी नज़र लग गई। अच्छा, ऐसा नजर लग लगता गई। है नज़र। तो वो जैसे गा के पूरा हुआ और तालियां बजी लोगों ने, मैं नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद तो आपको वो होश नहीं सब है? वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा उस टाइम आपको? का फेमस भजन गाया था मैंने, छोटी छोटी गैया। छोटी छोटी गैया बहुत फेमस होता उस समय। उस समय उम्र क्या थी आपकी? उस समय मेरी उम्र होगी लगभग 5-6 साल। स्कूल में गया था ये? स्कूल में तो इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा, संगीत के अलावा आपको बचपन में और किस चीज़ में रुचि थी? तोड़ फोड़ में बहुत रुचि थी। तोड़ फोड़ में? बहुत किस तरीके से? कुछ भी जैसे? तोड़ देता था, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक सामान वगैरह कुछ भी आता था अच्छा घर पे तो नया, तो उसको तोड़ना, उसको खोल के ठीक करना, या ठीक तो नहीं होता था पर हाँ, खोल जरूर देता था। तो और कोई खेल में या किसी में रुचि? क्रिकेट खेलता था मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्रिकेट में? क्रिकेट में स्टेट भी गया था मैं, बहुत अच्छा। उस टाइम क्रिकेट की रुचि, अगर मैं सिंगर नहीं होता तो शायद आज क्रिकेटर होता। क्रिकेटर होता है। चाहे इतने अच्छे लेवल पे भले ही मत हो, हम्म। पर अच्छा खेलता। तो उसके बाद वापस संगीत में किस प्रकार वापसी हुई आपकी? संगीत तो बस एक दिन स्कूल में कोई कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैंने गाया वहाँ पे। बहुत टाइम बाद गाया मैंने, 2-3 साल बाद। 2-3 साल मैंने ब्रेक दे दिया था, 1-2 साल लगभग ब्रेक दे दिया था। उसके बाद जब पहली बार मैंने वापस गाया तो लोगों का वो उत्साह देखा ना, कलाकार के प्रति प्रेम और आशीर्वाद देखा और बहुत सारी दुआएं लोगों ने दी, वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ दी, सिर्फ संगीत में ध्यान दिया। तो स्कूल का कोई भी आपका एक यादगार किस्सा या शरारत ये बताइए, जो आपने शरारत की स्कूल के अंदर, या कोई आपका यादगार किस्सा रहा हो जो आप अभी भी याद करते हो कभी इन दिनों में, वो बताइए कोई। स्कूल तो मेरा हर दिन शरारत होता था, मैं बैग रख के पीछे से भाग जाता था। अच्छा स्कूल का तो मेरा हर दिन शरारती था। कभी भी मेरे भाई एक आकुशा के बेटे, मेरे जब जो भी सवाल वगैरह करने होते थे वो सब उन्हीं से करवाता था और मैंने पहली से लेकर 12वीं तक कभी नहीं किए। मुझे लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हालांकि मैं मेरे गाने मैं ही लिखता हूँ। जितने भी मेरे गाने हैं कंपोज मैं ही करता हूँ, लिखता भी मैं हूँ और लोगों के प्यार से अच्छा भी लिखने की कोशिश करता हूँ। पर स्कूल के टाइम में मुझे ये लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलना चाहे? हाँ, बोलना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है। और जैसे एग्ज़ाम में बैठता था ना तो भी मैं 20 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा कभी नहीं लिखता और भगवान की कृपा से कभी फेल नहीं हुआ। तो इसमें कुमार विश्वास की शायरी है कि लिखना आए ना आए लेकिन बिकना आना चाहिए। बिकना आना चाहिए, बस तो लिखना नहीं आता आया बिकना चाहिए लोगों के अंदर। तो आपको इसके बाद सबसे खुद का मंच कब मिला संगीत के अंदर, कि जिस मंच पर आप गा रहे हो, आपको विशेष तौर से बुलाया गया है और आप उस मंच के अगुवाई कर रहे हो? वो बड़ा किस्सा अच्छा है। वो एक किस्सा बताइए। आप जानते हो शायद ये उंडू कश्मीर बाबा रामदेव जी के जो जन्म स्थली बाबा है, रामदेव जी, तो रामदेवरिया, वहाँ पे कार्यक्रम था। वहाँ मैंने जैसे गाया तो लोगों को अच्छा लगा वहाँ के आसपास। तो एक ट्रस्ट वाले वहाँ पे आए हुए थे, उससे 10 किलोमीटर दूर एक गाडोथल करके एक था, में वहाँ हमेशा कार्यक्रम होता है। तो उन्होंने सोचा इस कलाकार को वहाँ बुला लेते हैं। तो उन्होंने उस टाइम मुझे लगभग 31,000 रुपये में बुक किया। अच्छा, बहुत पहले की बात है। तो पहला कार्यक्रम, मुझे तो पता ही नहीं है कि पहले गणेश बंदना गाते हैं कि पहले गुरु बंदना गाते हैं, मुझे भी नहीं पता। कि मैं आज तक किसी के साथ गाने के लिए गए नहीं, मैं सीधा उस टाइम मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने फिर रटे भजन। जब वो कार्यक्रम बड़ा खुश हुआ, पोस्टर भी अपने पैसे से छपवाए। अच्छा, तो कार्यक्रम 30,000 में लिया, खर्चा मेरे 40,000 आ गया था।
वो बड़ा यादगार था। वो बड़ा यादगार पल है। तो आपका जो सबसे पहला गाना हिट हुआ, उस गाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? जो सबसे पहला गाना आप याद करते हो कि मेरा अच्छा हिट हुआ, लगता है ऐसे। कौन सा गाना हिट हुआ आपका सबसे पहले? सबसे पहले मैंने आनंदपाल सिंह जी के लिए गाया था, अच्छा। वो हिट हुआ। उसके बाद आसिफा के लिए गाया, अच्छा, वो हिट आसिफा, हुआ। अरे वो, उसके बाद मत चूके चौहान, पृथ्वीराज चौहान का गाया, वो भी हिट हुआ। उसके बाद पद्मावती जी का गाया, वो हिट हुआ। फिर सतरंगी लहरियो आया, वो भी हिट हुआ। मतलब जब से शुरू किया तब से भगवती की कृपा से जो डाला है वो फ्लॉप नहीं हुआ, हिट ही हुआ है। तो आपका जो पहला गाना हिट हुआ था उसमें आपके घर वालों की, जैसे मम्मी की, पापा की, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनको उन कैसा तक तो वो लगा? बात पहुंची नहीं होगी पहुंची नहीं? उस टाइम तो पहुंची जब नहीं। उनको पहली बार मालूम हुआ कि मेरे बेटे का इतना जबरदस्त भजन हिट हुआ है पूरे हाँ, भारत के उन्होंने अंदर, सुना तब उनको तो जरूर उनको कैसा आनंद लगा? आया। उनको अच्छा ही लगा? लगा होगा, फोन पर किया उनको होगा पता नहीं आपको? था कि भाई गाने अभी तो पैसे नहीं आ रहे ना अच्छा, घर वालों को। तो लोगों से, पड़ोसी से बात मालूम पड़े कि हाँ, आपका धीरे बेटा धीरे गा रहा है। वो तो उनके पास पहुंचने में समय लगता है, घर वालों के पास। ठीक है, उनको सुन लिया, गा लिया, उनको पता था मैं बचपन से ही गाता हूँ, अच्छा, गाने का वैसे गा शौक। लिया होगा। हाँ, वैसे गा लिया। पर जब लोग कहते हैं कि यार आपके बेटे ने बहुत अच्छा गाया, तब उनको धीरे धीरे अच्छा लगा कि हाँ। तो फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे रिश्तेदार होते हैं, जिनको बुरा लगा होगा कि इतना फेमस हो गया लड़का? नहीं, बुरा तो किसी ने किसी को नहीं लगा? सब प्यार है, सब खुश है एकदम, सब कुछ। बेटा आगे जा रहा है। हाँ, नहीं नाराज कोई नहीं है मुझसे, नाराज कोई नहीं है। सब प्यार है। तो आप बताइए कि आपकी इस यात्रा के अंदर, जो आपकी 27 साल की यात्रा है, आपने स्कूलिंग से लेके अभी संगीत के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो, और ईश्वर से दुआ कि आप बहुत आगे बढ़ें और अपना राजस्थान का और अपने परिवार का, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। तो इस ज़िंदगी के अंदर आपका जो सफ़र था, इसके अंदर सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा आपका? उसके दोस्त के साथ कोई यादगार किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा दोस्त था और इसने मेरी हेल्प की, अभी मेरे साथ है? ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो उसमें से कोई खास एक नाम खास अगर आप किसी चाहो को तो? खास तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मेरे खास हैं। सब ने अपनी अपनी जगह पे मदद कोई की है, ऐसी सब प्यार एक करते कहानी बताइए कि आप दुविधा में थे, किसी दोस्त ने मदद की और आपको अच्छा लगा, आपको ज़रूरत थी उस समय? हैं। ये किस्सा नहीं कह पाऊंगा, कारण ये है कि हाँ। कभी कभार ही कह पाते हैं। हाँ। इसका कारण ये बाकी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने समय समय पर जैसे उनको समय मिला, उचित लगा, उन्होंने मेरी मदद की। वैसे आज तक जिस किसी को बोला, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और जिसको भी जो भी मदद करने के लिए कहता हूँ वो सब आते हैं। सब बात है। और आप भी तैयार रहते हो? हाँ, मैं भी तैयार रहता हूँ। मेरे पास तो मदद करने के लिए है भी कुछ नहीं। नहीं, फिर भी आप तैयार रहते हो, आपका स्वभाव अच्छा है। हाँ, हमने ये है नोट कि किया है। बस प्यार से सबका आशीर्वाद है। तो छोटू सिंह रावणा भावुक बहुत होते हैं हर बात पे, ये क्या सच्चाई है ये इस बात में? भावुक तो इंसान को भावुक होना ही चाहिए, हाँ। हर चीज़। नहीं, आपको भावुकता ज़्यादा है कुछ, हाँ, इसमें कोई एक किस्सा आप बताना चाहो तो? कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी का किस्सा जिस दिन आपने ज़्यादा निराश हुए थे या आप ज़्यादा भावुक हो गए थे जब आप इस सक्सेसफुल की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे? हाँ, मैं भावुक तो वैसे मैं हर जगह ही हो जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं जब मेरे भाई साहब की शादी थी, और मैं उस टाइम उत्तराखंड नैनीताल के आसपास कोई एक होटल है, वहाँ पे कार्यक्रम करता था। अच्छा, ये संगीत का? हाँ, वहाँ होटल में ऐसे गाने का ऐसे अवसर मिलता था। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे नदी के किनारे बैठ के वो जो होता था, मुझे इस टाइम उतना गाना भी नहीं आता था, मैं पीछे बैठ के जो भी वो गाते थे। तो जब भाई साहब की शादी, जब घर पे आप सबने बोला कि भाई साहब की शादी है, पैसे भेजो, क्योंकि घर वालों को ये पता था कि मैं वहाँ पैसे कमा रहा हूँ। उनको नहीं पता कि वहाँ तो बस गा ही रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। पर घर वालों को मैंने तो ये बोल रखा था पैसे कमा रहा हूँ। तो उसने मुझसे 50,000 रुपये मांग लिए घर वालों ने। शादी के लिए? शादी कर रहे हैं, 50,000 रुपये भेजो इमरजेंसी। और भाई साहब 50,000 रुपये आए कहाँ से? अपने तो नाम पहली बार सुना 50,000 रुपये का होता क्या है। तो वो मेरे जीवन का सबसे भावुक पल था। बहुत उस टाइम दुखी हुआ, मैंने कहा घर वाले उम्मीद भी लगा रहे हैं, उनको 50,000 रुपये ला के दे कहाँ से? फिर वहाँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनको मैंने बोला, मैंने कहा मैं 8-10 महीने आपके साथ काम करूँगा, घर नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, आप 50,000 रुपये मुझे दे दो। आप पैसे देते एक बार? तो उन्होंने फिर वो दे दिए? पैसे दिए। फिर आपने घर पे भेज दी? फिर मैंने फिर घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी, बेटा कमा रहा है? बस घर वालों को तो पता ही नहीं है ना कि आप आगे कितने दुखी हो। जैसे आज हम यहाँ स्ट्रगल करते हैं, घूमते हैं, घर वालों को तो नहीं पता है कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। घर वाले सोचते हैं चलो आनंद है, जब उनसे बात करते हैं तो उनसे हंस के बात कर लेते हैं, मुस्कुरा के, बस। ये किस्सा था। तो एक बार आपकी समित पात्रा से बात हुई थी, वो क्या किस्सा था? हाँ, उनका कॉल आया था आपके पास, आपको पता नहीं था कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, तो आपने किस प्रकार बात की और उन्होंने कॉल क्यों किया आपको? एक टाइम जब
पद्मा फिल्म का विरोध हुआ था ना, तो हाँ। उस विरोध में मैंने भी एक गाना गाया था, अच्छा, पद्मिनी स्वाभिमानम। वो गाना पूरे भारत में चला था, पूरे वो भारत। आपने लिखा था खुद ही? मैंने खुद नहीं लिखा था, वो अलग मेरी सबसे बेस्ट लिखावट में से, मैं उसको मैं खुद भी सुनता हूँ। अच्छा, तो वो उनके पास पहुँचा समित पात्रा के डिबेट पास? में, तो उन्होंने वो बोला कि मुझे ये गाना, इस भाव से उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैंने उनको उस टाइम पहचाना नहीं, क्योंकि मैं इतना पता नहीं था आपको? था, पता नहीं था कौन प्रवक्ता है, मैं तो हम्म, इतना ध्यान नहीं रखता था। तो उनका जब कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो मैं संबित पात्रा बोल रहा हूँ, आपका गाना मुझे लिखा हुआ भेजो। मैंने कहा लिख लो, यूट्यूब पे है, जाके सीधे लिख ये लो। बोल दिया आपने? नहीं बोलिया। फिर वो बड़े भाई जब आए, उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई संबित पात्रा करके है, उसका कॉल आया था। हाँ, अरे वो तो क्या राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बोल दिया उनको। हाँ, अच्छा लगा। फिर उसके बाद भी वो कांटेक्ट में, आज भी मेरे कांटेक्ट अच्छा पात्रा जी, में। आज अब तो आपके मैं- साथ संबंध अच्छे जानते भी होंगे, हाँ जानते हैं। मैंने उसके बाद भी एक दो कविताएं उनको लिख के भेजी। लिखी उनके लिए। तो जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पहले, जैसे आपने बोला कि मैं पहले संगीत गाता था, पैसे नहीं मिलते थे, और आज पैसे भी मिलते हैं और नाम भी बहुत पॉपुलर है, यानी सफलता की सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। तो पहले में और अब में कितना फ़र्क है, आप कितना महसूस करते हो? मुझे कोई फ़र्क तो इतना खास कोई महसूस आपको अपनी नहीं। ज़िंदगी में कोई फ़र्क लगा, या किस प्रकार आप इसको बताना चाहोगे? मैं सच कहूँ ना, तो मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क बिल्कुल महसूस नहीं होता। मेरा जिस प्रकार का परिवार के प्रति, घर वालों के प्रति, सबके प्रति जो पहले जो स्वभाव था, मेरा स्वभाव वही है। ठीक है, थोड़ी संपत्ति आ गई है, अपन ने गाड़ी ले ली है, इन चीज़ों में इतना भी मैं डूबा नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा एकांत पसंद करता हूँ। जैसे ही रात हो गई तो कहीं प्रोग्राम जा रहे हैं, तो जंगल में 2 घंटे मुझे, ठीक है ये संसाधन एकांत में है, अच्छा लगता इनको लोगों को चलो दिखाने के लिए भी करना पड़ता है, या फिर ठाट बाट के लिए मान लो हाँ, आपने कर वही। लिया, या फिर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपने कर लिया, घर ले लिया, वो सब चीज़ें। मुझे इन चीज़ों का शौक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे शौक है शांति, Normal एकदम life का। चुप और जंगल में रहना। हालांकि मैं इसके विपरीत, काम मेरा विपरीत काम है, विपरीत है। मैं शांत रहना चाहता हाँ। हूँ, मेरा काम बोलने शांति का वाला है। बोलने का, लोगों को बस शांत वो है। करने का है। तो आप इतने प्रसिद्ध हुए, क्या कभी आपने राजनीति में आने की सोचा, मन बनाया बाड़मेर से, या देखो राजनीतिक तो कहाँ नहीं, कभी आपको मन में ऐसा लगा, आप पहले कभी अभी लग रहा है कि लोगों ने आपको बोला कि यार तुम इतने प्रसिद्ध हो? नहीं, आप लोगों के बोलने से मैं कुछ नहीं करता हूँ। इच्छा जरूर है मेरी, हाँ, इच्छा है इच्छा आपकी। जरूर, क्योंकि ऐसे लोगों को हम तो क्या रोज नेताओं से मिलते हैं, सब हाँ। लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से। लोग वोट देते हैं ना, ऐसे लोगों को भी दे रहे हैं। चोर भी होंगे, डाकू भी होंगे, तस्कर भी होंगे, जिनका अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं होगा, उनको भी लोग वोट दे रहे हैं। तो कभी कभी कलाकार भी मन में ये सोचता है कि क्यों नहीं, हम भी तो भजन ही गा रहे हैं ना, सेवा करें। शायद क्या पता हम उनसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं आपकी, क्या पता हम उनसे अच्छी बात आपकी रख लें विधानसभा लोकसभा में, क्यों नहीं। जैसे आप यूपी में देख लो, सारे नेता, जबकि हम तो भजन गाते हैं, वो तो फूहड़ गाने वाले हैं, आप देख लो। और यूपी में नहीं, भारत में बहुत सारी जगह जिन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की होगी, या जिन्होंने कभी भजन भी नहीं गाया होगा, उनको भी आज लोकसभा विधानसभा में है और जीत रहे हैं, बढ़िया मस्त मजे कर रहे हैं। तो राज जरूरी नहीं है मेरा, मैं तो आपको सबके लिए तकलीफ कह होती कभी मन में ऐसी कि ऐसे लोग भी आगे जा रहे हैं? नहीं, तकलीफ में अपन को किस चीज़ से क्या नहीं, जलन, ऐसे मन में कभी एक देश के प्रति आता होगा कि भाई ऐसे लोग भी आगे जा रहे हैं जो इसके एकदम विपरीत है? नहीं, इसमें आने के बाद जरूर उनसे छूट जाएगा। उनसे तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये खुद से है कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। वो ऐसा बात है। तकलीफ अपने लिए, उनसे क्या जलन, अपन किसी जलन करके अपन कोई मतलब नहीं। और- वो आगे जा रहे हैं, वो उनके अच्छे हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि आज अपन गलत कर रहे हैं या कल अपन ने कुछ गलत कर लिया, आज अपन अच्छे है ना, तो ये अच्छी बात है। ये चीज़ भगवान वाल्मीकि जी से अपन को सीखने को मिली। एक समय था वो बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, पर जब भगवान की छवि लगी, भगवान का नाम मिला, तो सब कुछ छूट गया। दुनिया में सबसे बड़े पूजनीय पूरी दुनिया याद संत करती है। पूरी दुनिया याद करती है। वही है, कल आपने क्या किया वो जरूरी नहीं है। आज आप रहकर आप समाज की सेवा कर रहे हो, धर्म की सेवा कर रहे हो, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात है। तो आपका सबसे फेवरेट अभिनेता या नेता कौन है, नेता तो मेरा जो सबसे आपको अच्छा लगता है? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी, क्यों? मोदी जी और योगी जी। इसका कारण ये इसका है कारण क्या है? कि वो उनके पास बिना झोली के फकीर है, वो ले जाने वाले कुछ नहीं है। अच्छा। निस्वार्थ भाव से, ना तो अपने बच्चों को कुछ नहीं देना है, ना अपने संतान को, ना अपने मित्रों को, ना दोस्तों को, परिजनों को। अब आप सोच लो, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी बहन घर पे एक छोटे से दुकान रहती पे, है। छोटे से मकान में रह रही है। बाकी यहाँ अगर पेंशन मुख्यमंत्री लेती है। के, यहाँ तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी होते हैं ना, हाँ। दूर के भी, दूर के रिश्तेदार,
वो भी लखपति करोड़, उनके पास भी कोई ना कोई रोड का ठेका मिल रोड जाता है। ठेका या कोई किसी प्रकार का मिल जाता है। ये है। उनकी ज़िंदगी साधारण है, उनकी जिंदगी, आप उनसे प्रभावित हो। हाँ, मैं उनसे प्रभावित हूँ। उनके वो ले जाने वाले कुछ भी नहीं अपन से। आज मोदी जी क्या लेके जाएंगे अपने से? जिनके सगे भाई मोदी जी के ये कह रहे हैं कि वो हाँ। कभी, उन्होंने कभी हमारा पिछले 40 सालों में हमें कभी पूछा भी नहीं आप पूछा जिंदा नहीं हो मर कभी। गए, वो आदमी हमसे देश से क्या लेके जाएगा? देश के लिए उनके कर लिए रहे हैं। मैं बड़ा भावुक हूँ, बड़ा भावुक। तो आप ऐसा नेता कोई आज तक आया नहीं है। अटल जी आए अटल जी आए थे। और उनको मैं बहुत लाइक कर, वो तो खैर भगवान थे। और मोदी जी हैं, योगी जी हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, सिर्फ आप नेता एक की बात, स्पेशल व्यक्ति की स्पेशल बात ऐसे कर रहे नेता की जो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ दे ही दे रहे हैं। जैसे वृक्ष हो। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में, जिस प्रकार की इनकी जैसी छवि है ना, वैसी छवि इनकी है। ये देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। देने के लिए नहीं आते। तो आपका जो ये हिंदूवादी छवि है, ये किस प्रकार आपने बनाई? जो आप हिंदूवादी ज़्यादा बातें करते हो, हिंदू के प्रति आप सजग हो, लोगों को चेता रहे हो, इसमें आपको कैसे भाव आता है मन में? मुझे अच्छा लगता है अपने धर्म के, जब पढ़ते हैं अपने धर्म के उन लोगों के लिए जिन्होंने छोटी छोटी बातों पर, यानी छोटी छोटी बातों पर, अपने स्वाभिमान पर, किसी ने वृक्ष के लिए अपने प्राणों को दिया। अपन चले जाएं, अमृता देवी एक वृक्ष के लिए अपने प्राणों को दे दिया। आज लोग पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, हमने तो सदियों पहले बात कर दी। पर्यावरण बचाने के इससे बड़े उदाहरण के एक सर के लिए एक वृक्ष कटा दिया, इससे बड़ा कोई उदाहरण क्या है क्या धरती पर? तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उस समय में, अभाव में भी, इतनी तकलीफों में भी, मुगलों का न जाने कैसा कैसा काल जजिया कर, भूखे रहकर अपने माँ बाप ने, प्यासे रहकर अपने पूर्वजों ने धर्म के लिए किया है। अपने पास तो सब कुछ है यार, अपन तो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। बोलो, ठोक बजा के बोलो अपने धर्म के लिए। और इस धर्म से बड़ा कौन सा दूसरा धर्म है? कोई है नहीं। हाँ, ये एक सबका सम्मान करो, हर जाति हर धर्म का सम्मान करो, पर अपना है सनातन धर्म से कोई बड़ा नहीं है। उसके बारे में अगर कोई बोलता है या उसके बारे में अपने को कुछ बोलना है, तो उसमें पीछे नहीं डरते नहीं। कल होगा वो देखा जाएगा। आज साथ है धर्म के। जो आज की युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या कहोगे धर्म के बारे में कि वो किस प्रकार आगे आई आज हिंदू धर्म के लिए? मैं तो ये, जैसे आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति हो रही है, संप्रदाय के नाम की राजनीति हो रही है, सब धर्म एक है, सब धर्म एक ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सब धर्म एक ही होते हैं, पर सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमने पिछले 2000 वर्षों से तकलीफ झेली है, पर फिर भी हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भारत इतना शक्तिशाली है कि अपने आसपास के सभी देशों को पछाड़ सकता है, पर हम सनातन धर्म के लोग हैं। और इस धर्म में, और विशेषता इस धर्म में क्या है पता है आपको? सनातन धर्म में एक विशेषता है कि हमारे पूर्वजों ने हमको पत्ते पत्ते में भगवान दिखाया, और उन्होंने कहा है कि अगर तू किसी पत्थर को भी भावना से, प्रेम से पूजेगा तो वो तुम्हें जरूर प्रत्युत्तर देंगे, वो एक दिन तेरा भगवान बन के रहेगा। तो हमें ये सिखाते हैं, यानी हम जो पूर्वज हमको, जो धर्म हमको पत्ते में भी भगवान दिखाता है, तो जाहिर है वो इंसान में भी हमको भगवान दिखाता है, हर जीव में भगवान दिखाता है। तो उस सोच से हम किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं कभी भी। हमारे राम जी लंका गए, लंका में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध से पहले बहुत बार विनम्र निवेदन किया कि भाई लंका आपकी है, राजा आपका है, हमें तो हमारी रानी, हमारी नारी शक्ति दे दो, हम वापिस चले जाएंगे। पर वो माना नहीं। उसके बाद युद्ध हुआ, हमारे लोग भी मरे, रावण के लोग भी मरे, घमासान सब कुछ हो गया, पर जीतने के बाद भी उन्हीं को उनकी राजधानी दे के आए, जबकि सोने की लंका थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी, फिर भी हमारे राम उसको छोड़ के आएगा। मैं इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारी इज्जत, हमारी नारी वापस संदेश दिया दुनिया में कि सनातन धर्म से, हमारे इस रीति से बड़ा और कुछ भी नहीं। मतलब हिंदू धर्म शांत है और किसी के साथ हिंसा नहीं करता है, किसी के साथ हिंसा नहीं, और हर चीज़ हमको सिखाती है कि जैसे पेड़ों की रक्षा करना, छोटे छोटे जो जानवर है इनकी रक्षा करना, गायों की, मतलब हमको एक सिखाता है कि आप रक्षा के लिए आप हिंसा कर सकते हो। जैसे एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, वो आधा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, पर धर्म को बचाने के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है। अगर धर्म के लिए आपको हिंसा करने की आवश्यकता पड़े तो आपको करनी ही है। ये तो आपने जो अपना ये लुक बनाया है, स्पेशल लुक जो अलग ही दिखता है, ये कैसे आपको किसने बताया? आपने खुद ही सोचा कि मैं ऐसा लुक रखूंगा? इसकी क्या कहानी है? नहीं बताया तो कुछ नहीं, ये तो कहाँ से बताता, आईना ही बताता है। तो आईना ने कैसे बताया आपको एक दिन? बस कौन सा दिन था? ऐसा तो पता नहीं है मुझे। जो आपका लुक ऐसा बन गया जो स्पेशल अपने आप में? पहले जब मैंने कार्यक्रम करना चालू किया उस टाइम में साफा नहीं बांधता था। अच्छा।